गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना YouTube चैनल ग्रेविटी सर्कल। और हम लोग क्लास 12 बोर्ड के लिए फटाफट वाला रिवीजन कर रहे हैं, यानी रैपिड रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ा दिए थे, क्योंकि डिस्टिंग्विश टेस्ट में से एक या दो क्वेश्चन तो आना है। अब आज का टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, सारी नेम रिएक्शंस, क्योंकि नेम रिएक्शंस के ऊपर ना सवाल आता है। नेम रिएक्शंस के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 30 नंबर के ऊपर की है उसमें मान के चलो 10 नंबर तक हम लोगों को नेम रिएक्शन के आसपास पिक्चर घूमती हुई नजर आएगी। तो हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में नेम रिएक्शन की। इसके नोट्स में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का। लेकिन एक उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि तुम लोग अपनी बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करने वाले हो। सीयूईटी की प्रिपरेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर कोई आईआईटी जाने के लिए या मेडिकल कॉलेज जाने के लिए नहीं बैठा है भाई। हम लोगों को हमारा करियर बनाना है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी पे या किसी अच्छे कॉलेज में जाकर। और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या किसी अच्छे कॉलेज जाने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप लोग सीयूईटी नाम की एग्जाम क्लियर करोगे। एंड सीयूईटी नाम की एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप लोगों के पास में प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते आना चाहिए। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर मेंटरशिप होनी चाहिए, और वो सब आपको देने जा रहा है फिजिक्स वाला, यानी कि पीडब्ल्यू का प्रवेश 2025 बैच। ये जो प्रवेश 2025 बैच है ये जीटी के साथ साथ सारे लैंग्वेजेस को कवर करने वाला है और इसका मीडियम रहने वाला है इंग्लिश। इस पर्टिकुलर बैच के अंदर आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस का कवरेज मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप देख सकेंगे, यानी कि जब इच्छा हो तब वापस से एक बार देख लिया। डेडिकेटेड फैकल्टीज यहां पर रहने वाली है जो सीयूईटी के लिए आपको ट्रेन करेंगी। सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स एंड डीपीपीज आपको मिलेंगी जो कि आपको रिवीजन करने में और प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे। और यहां पर टेस्ट भी प्रॉपर स्केड्यूल्ड रहेंगे, यानी आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एनालिसिस भी मिलेगा कि भाई मैं कहां गलत हूं। तो अगर सीयूईटी के लिए सीरियस हो तो अभी पीडब्ल्यू का प्रवेश बैच के लिए रजिस्टर कर लीजिए। इसकी प्राइस वैसे तो 1999 है, लेकिन अभी इसका प्राइस आपको 1499 पड़ेगा, यानी कि बहुत सस्ता है। इनफैक्ट एक और गुड न्यूज है कि अगर आप इस प्रवेश बैच में एनरोल करते वक्त मेरा कूपन कोड GRA150 अगर डाल दोगे तो आपको एडिशनल 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए, बिल्कुल देर मत करो। अपनी बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ सीयूईटी 2025 की प्रिपरेशन के लिए पीडब्ल्यू का प्रवेश 2025 सीयूईटी बैच अभी ज्वाइन कर लो फटाफट से। सबसे पहले हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन की सारी नेम रिएक्शंस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है सेंड मेयर रिएक्शन। ये सेंड मेयर रिएक्शन शुरू होती है डायअज़ोटाइजेशन से। मतलब कि हमारे पास में जो एनिलीन है, हम उस एनिलीन का ट्रीटमेंट NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को डायअज़ोटाइजेशन बोलते हैं ना। आपके पास में अगर एक बार बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाए तो ये सबसे बदमाश आदमी है। ये अगर आपको बनाना आ गया तो आप मेरी बात लिख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, सिंपल बेंजीन, आप कुछ भी बना सकते हो। नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, वापस से एनिलीन बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। तो आपको अगर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाना आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो मुझे एक बार पहले ये बताओ कि क्या आपको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाना आ गया? ग्रेट। अब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में अगर आपने CuCl प्लस HCl डाला तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन बाहर। CuBr प्लस HBr डाला तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन बाहर। CuCN और HCN डाला तो साइनोबेंजीन बन जाएगा और नाइट्रोजन बाहर। ध्यान रखना ये है सेंड मेयर रिएक्शन, जिसमें बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बनाया जाता है। ठीक है, दिस इज योर सेंड मेयर रिएक्शन। इसी की भाई आती है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन के अंदर भी हमारा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके हम क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। यहां पर हम कॉपर के अंदर HCl डालेंगे, ना कि कॉपर क्लोराइड। जैसे सेंड मेयर में हमने CuCl डाला था, यहां पर केवल कॉपर डालेंगे। यहां पर केवल कॉपर के साथ में HBr डालेंगे तो क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन बनेगा। यहां साइनोबेंजीन
नहीं बन रहा है। सो गेटरमैन रिएक्शन और सेंडमेयर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन कॉमनली बनाया जाता है बाय यूजिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लेकिन इसके अंदर मटेरियल का डिफरेंस है। यहां पर सिंपल कॉपर इस्तेमाल होता है, वहां पर कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है। सेंडमेयर में साइनोबेंजीन भी बनाया जाता है, यहां पर साइनोबेंजीन नहीं बनाया जा रहा है, केवल क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनाया जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अच्छी क्या है फिर, गेटरमैन रिएक्शन अच्छी है कि सेंडमेयर? तो जवाब है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन को हमेशा प्रेफर किया जाता है ओवर गेटरमैन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सेंडमेयर रिएक्शन जो होती है वो ज्यादा यील्ड देती है और जो गेटरमैन रिएक्शन होती है इट गिव्स अ लेसर यील्ड। यानी गेटरमैन रिएक्शन से क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन अगर बनाया जाएगा तो कम मात्रा में बनेगा, सेंडमेयर में ज्यादा मात्रा में बनेगा, इसलिए उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली केमिकल रिएक्शन फिंकलस्टीन। आप आरएक्स कोई भी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल कर सकते हो, वो क्लोरीन और ब्रोमीन कंटेनिंग होना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट NaI के साथ करा तो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट शो करेगी, आई आर के साथ कनेक्ट होकर अल्काइल आयोडाइड बना लेगा और NaX बाहर हो जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है और यहां पर आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए बेस्ट रिएक्शन है। अगली है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमेशा ऐसे ध्यान रखना, स्वार्ट्ज, स्वॉर्ड तलवार, तलवार होती है खतरनाक, वैसे ही स्वार्ट्ज भी होता है खतरनाक। क्यों? क्योंकि ये फ्लोराइड्स को बनाकर देता है, अल्काइल फ्लोराइड को। अभी तक आपने अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल क्लोराइड बनाया, लेकिन अभी तक आपने अल्काइल फ्लोराइड नहीं बनाया था। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन इकलौती ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो हमें अल्काइल फ्लोराइड्स बनाकर देती है। अगेन आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, RCl, RBr या RI, इसका ट्रीटमेंट आप AgF के साथ करो, किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ। मेटल फ्लोराइड में आप AgF ले सकते हो, COF2 ले सकते हो, SbF3 ले सकते हो, Hg2F2 ले सकते हो, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो और आप उसका ट्रीटमेंट जब RX के साथ करोगे तो अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा और AgX केमिकल रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। इसके बाद वुड्स रिएक्शन। गाइस वुड्स रिएक्शन बोले तो 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम जो हमारे राजू ने करी थी भूल भुलैया में, नहीं काहे में करी थी, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ काहे में करी थी। है मेरे को पिक्चर का नाम पता है पर मैं बताऊंगा नहीं, तुमको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि राजू ने एक का डबल 21 दिन में बाबू भैया कौन सी पिक्चर में किया था। सो वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के अंदर बेसिकली कार्बन का नंबर डबल हो जाता है। कैसे? आप स्टार्टिंग में एक अल्काइल हैलाइड ले लो, एक और अल्काइल हैलाइड ले लो, उसका ट्रीटमेंट 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ करो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम दोनों हेलोजन को लेकर बाहर हो जाएगा, बाकी बचे हुए दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में कनेक्ट होकर हाइड्रोकार्बन बना लेंगे, जैसे नीचे हमने एग्जांपल में किया है। यहां पर हमेशा आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, यानी अगर आपने स्टार्टिंग में यहां पर मिथाइल क्लोराइड लिया है, ये भी आपने मिथाइल क्लोराइड ही लिया है, तो मिथाइल क्लोराइड में आप देखो इधर भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो इथेन बना जिसके अंदर 2 कार्बन है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जस्ट फॉर योर नॉलेज, कभी कभी लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में आ गया तो आपकी मदद करेगा। ड्राई ईथर का इस्तेमाल क्यों गया यहां पर, कोई और सॉल्वेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी और सॉल्वेंट का इस्तेमाल करने में मोस्टली वाटर होता है। मतलब अगर आप कोई एसिड डालोगे, क्लोरोफॉर्म डालोगे, कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट का अगर इस्तेमाल करोगे तो उसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया ही जाता है, और वाटर के साथ में सोडियम अगर रिएक्शन करेगा तो वो रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है, यानी सोडियम वाटर के साथ हमेशा एक्सप्लोड करता है, फूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। तो यहां पर सोडियम का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया ताकि रिएक्शन और रिएक्शन करने वाला दोनों सेफ रहे, वरना वो हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, इसीलिए ज्वाइन कर लेना CUET वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। छठा है फिटिक रिएक्शन। वेल फिटिक रिएक्शन वुड्स रिएक्शन की ही कॉपी है। यहां पर 2 एरोमेटिक अराइल हैलाइड आ चुके हैं, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन, बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन, Na के साथ रिएक्ट किया, दोनों जुड़ गए, NH बाहर। वुड्स फिटिक ने शादी कर ली तो वुड्स लेकर आया अल्काइल हैलाइड, फिटिक लेकर आया अराइल हैलाइड, दोनों का ट्रीटमेंट Na के साथ किया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में NaCl बाहर और बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच हो गया। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शंस हैं ये। आगे बढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन।
अब ये तो आपको सबको पता ही कि क्या होगा, अल्काइलेशन के अंदर क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट CH3Cl के साथ कराया जाएगा। CH3Cl हेटेरोलेटिकली टूटेगा, जिसमें ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन बाहर हो जाएगा और ये जो CH3 है ये आपके अल्काइल हैलाइड के अराइल हैलाइड के यानी क्लोरोबेंजीन के ईदर ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो आपको एक मिलेगा यहां पर पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन और एक मिलेगा आपको ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। यहां पर ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन माइनर क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेगा और पैरा वाला मेजर क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। इसके पीछे रीजन ये है कि ऑर्थो वाले के अंदर मिथाइल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में टकराकर स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा, यानी कि एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देगा, एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से रिपेल करेगा और ये एक अनस्टेबिलिटी कॉज करेगा, इसलिए पैरा वाला ज्यादा बनेगा। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये क्लोरीन कहां चला गया? देखो, ये क्लोरीन इस लुईस एसिड जो आपने यहां पर कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 लिया है इसके साथ चला जाएगा। देखो, आप सभी लोग जानते हो कि एल्यूमिनियम के पास में 3 क्लोरीन होने का मतलब है कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो, और हमको लुईस ऑक्टेट थ्योरी क्या सिखाती है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके तो 6 ही है। तो अब क्या करें? तो अब क्या होगा, अब यहां पर आएगा क्लोरीन, कौन सा? ये वाला जो हेट्रोलेटिक तरीके से टूटा है, यानी क्लोरीन ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन और अपना खुद का इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, लेकिन जाते जाते इस मिथाइल के कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी वो अपने साथ छीन के ले गया। इसीलिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया CH3 के और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाकर ये पूरा का पूरा उस एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा। इससे आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट अब पूरा हो गया है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ये टेम्पररी होगा। तो क्या होगा, क्लोरीन इस एल्यूमिनियम के साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा, इसीलिए क्लोरीन जो है वो इस CH3 को तोड़कर अलग हो जाएगा। इसीलिए क्लोरीन अलग होगा ताकि वो इस AlCl3 के साथ जाकर टेम्पररीली अटैच हो जाए और एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दे। यहां पर मिथाइल क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। आगे बात समझ में अभी, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे और पैरा पे ही अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो जब रेजोनेंस चलता है, जब यहां पर क्लोरीन रेजोनेंस करेगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे दिखेगा, फिर पैरा पे दिखेगा और फिर ऑर्थो पे दिखेगा। मेटा पर आपको कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं दिखेगा, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑर्थो या पैरा पर ही जाएगा। और असाइलेशन के अंदर आप असाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। CH3C डबल बॉन्ड OCl, Cl अगेन हेट्रोलेटिकली टूट जाएगा, AlCl3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। ये हो जाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन और ये हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। ये मेजर क्वांटिटी में, ये माइनर क्वांटिटी में। अगला रिएक्शन होती है बाल्ज-शीमन रिएक्शन। नाउ बाल्ज-शीमन रिएक्शन अगेन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके अंदर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड नाम के कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है और उसको ट्रीट किया जाता है HbF4 के साथ। ये HbF4 सबसे पहले क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन और क्लोरीन को HCl बनाकर बाहर फेंक देगा और ये खुद जाकर इस पर कनेक्ट हो जाएगा BF4 नेगेटिव बनके। फिर जब आप इसको हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा, BF4 में से BF3 बाहर हो जाएगा और अकेला जो फ्लोरीन है वो यहां कनेक्ट होकर फ्लोरोबेंजीन बना लेगा। तो ये रिएक्शंस आपकी हेलो अल्केन हेलो एरीन की। अब अल्कोहल फिनॉल ईथर की रिएक्शन की तरफ बढ़े। इस चैप्टर में मतलब ज्यादा नेम रिएक्शंस नहीं जितनी हेलो अल्केन हेलो एरीन में, बट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब यहां पर आपने अगर फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो फॉर्मल्डिहाइड का ट्रीटमेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R है यानी अल्काइल ग्रुप, ऑब्वियसली ये पार्शियली नेगेटिव रहता है क्योंकि मैग्नीशियम यहां पर पॉजिटिव है। तो ये जाकर अटैक करेगा आपके कार्बन पर, क्योंकि यहां वाली कंडीशन में कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और मैग्नीशियम जाकर ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो यहां पर आपका बन जाएगा RCH2OMgX। देखो ये Mg इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होकर OMgX बन गया, ये R ये CH2 के साथ में R कनेक्ट हो गया। अब आपने यहां पर जब इसके साथ एसिड डाला यानी एसिडिक वाटर डाला तो यहां पर जो वाटर है वो 2 पार्ट में टूटेगा, HNOH। H जाकर इससे कनेक्ट होकर Mg
OHX बना लेगा और ये OH इससे कनेक्ट होकर यहां पर प्राइमरी अल्कोहल बना लेगा। ध्यान रखना फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करने पर हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड की जगह पर लेट्स इमेजिन CH3 C डबल बॉन्ड OH ये वाला ले लिया, या अगर आपने इसकी जगह पर कोई और दूसरे टाइप का अल्डिहाइड ले लिया, तो आपको हमेशा यहां पर आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और अगर आपने यहां पर कीटोन ले लिया ये, तो ये इसके साथ आपको हमेशा टर्शरी अल्कोहल ही प्रोवाइड करेगा। वेल ये हम लोगों ने सीख रखा है चैप्टर के अंदर, बट फिर भी नाम आया है तो अपन एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो यहां पर मैंने लिख दी है रिएक्शन, तो ये एक बार आप गो थ्रू करेंगे। फिर आगे चलते हैं कोलबेज रिएक्शन। अब यहां पर एक ट्रिक याद रखना, कोलबे की साली, क्या ट्रिक है? कोलबे की साली। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्यों? क्योंकि कोलबेज रिएक्शन के अंदर हमेशा सैलिसिलिक एसिड बनता है। स्पेलिंग देख रहे हो, सैली, SALI। तो यहां से मैंने वर्ड उठाया है साली, यानी किसकी साली? कोलबे की साली। तो हमेशा ध्यान रखना कोलबेज रिएक्शन हमें सैलिसिलिक एसिड बनाकर देता है। तो फिनॉल का ट्रीटमेंट जब हमने NaOH के साथ किया तो Na यहां पर कनेक्ट होकर ONA बन गया। अब इसका ट्रीटमेंट आप बहुत ही ज्यादा वीक इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड के साथ करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का COO, भाई कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है तो COO, और ये वाला बेंजीन रिंग का H, ये सब कनेक्ट होकर COOH बना लेंगे, राइट। और ये जो आपका HCl है, ये जो आपका HCl है, इसका Cl और इसका NaCl बन के बाहर हो गए, और इसका H इसके O से कनेक्ट होकर OH बना लेगा। तो ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड विच इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगला होता है रीमर टीमन रिएक्शन। इसका ट्रिक है रीमर टीमन का साला, रीमर टीमन का साला। तो इस पूरी ट्रिक का नाम क्या पता है? कोलबे की साली ने रीमर टीमन के साले से शादी की। ये याद रखना, कोलबे की साली ने रीमर टीमन के साले से शादी करी। तो अब इससे क्या याद हो जाएगा हमको? रीमर टीमन की साली मतलब सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड कौन बना रहा है? कोलबेज रिएक्शन। और रीमर टीमन का साला, साला अल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। यहां पर अल्डिहाइड बन रहा है इसलिए आ रहा है ठीक है, इसलिए साला। तो रीमर टीमन का साला। तो यहां पर ये रिएक्शन कैसे काम करेगी? फिनॉल में आपने क्लोरोफॉर्म डाला और एक्वस NaOH डाला, तो ऑब्वियसली ये H को ये Na रिप्लेस करके ONA बना देगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो बेंजीन रिंग का H है, उसका एक H इसके एक क्लोरीन को लेकर HCl बन के बाहर हो गया। तो अब यहां पर CHCl2 बचा, तो ये वो यहां पर आकर कनेक्ट हो गया CHCl2। अब इसका ट्रीटमेंट आपने NaOH और H के साथ में करा, तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर एक क्लोरीन Na के साथ, दूसरा क्लोरीन H के साथ बाहर हो गया, यानी एक HCl बन गया, एक NaCl बन गया। अब यहां पर केवल बचा CH और ये ऑक्सीजन, तो ये बन गया CHO। और आप यहां पर जो एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक HCl, तो ये Cl इस Na को लेकर NaCl बन के बाहर हो जाएगा, और ये H इस O के साथ कनेक्ट होकर OH बना लेगा। ये बन गया आपका सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। अगली रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस, SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो करती है। और यहां पर एक अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट सोडियम एल्कोक्साइड के साथ किया जाता है। तो ये Na और ये X, NaX बन के बाहर, और ये ROR कनेक्ट होकर आपको ईथर बना के देंगे। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये जो आपका सोडियम एल्कोक्साइड है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, जो कि सेकेंडरी और टर्शरी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आपका ओरिजिनल रिएजेंट है RX यानी अल्काइल हैलाइड, ये या तो बेटा मिथाइल होना चाहिए या तो प्राइमरी होना चाहिए, तभी ये SN2 पाथवे को फॉलो कर सकता है। याद रखना, मैंने आपको सिखाया है हेलो अल्केन हेलो अरीन में
स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर कि जब कभी भी SN2 पाथवे का इस्तेमाल किया जाता है तो आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है जिससे कि आपका हेलोजन कनेक्टेड है उसके पीछे एक अल्काइल ग्रुप होगा तो चलेगा, ताकि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कितना भी बल्कि हो वो जाकर पीछे से अटैक कर सके। अगर ये बड़ा हो गया इस तरीके से तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंसेस की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके संबंधित जितने भी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज या इंटेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो Rx is secondary and tertiary, then this reaction will enter into beta elimination pathway। यानी अगर आपने यहां पर इस Rx को टर्शरी या सेकेंडरी ले लिया तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा और रिएक्शन कहां घुस जाएगी, एलिमिनेशन पाथवे में घुस जाएगी और आपको यहां पर ईथर नहीं मिलेगा, आपको यहां पर अल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये मैंने इसका एक एग्जांपल लिख रखा है। फिर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसिटाइलेशन बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, बस यहां पर एनिसोल के साथ में, बाकी और कोई खास डिफरेंस नहीं है। फिर अगली रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, सबसे पहले आती है रोजेनमुंड। बेंजोइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर HCl बन के बाहर, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्ट करके यहां अटैच हो गया और बेंजल डिहाइड बना डाला। अगली है स्टीफन रिएक्शन जिसमें अल्काइल नाइट्राइल या साइनो अल्केन का ट्रीटमेंट SnCl2 और HCl के साथ किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, स्टेनस क्लोराइड और HCl। तो एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पर कनेक्ट करके आपको यहां पर मिल जाएगा इमाइन, IMINE। फिर इस इमाइन का ट्रीटमेंट एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होकर NH के साथ दो हाइड्रोजन मिल गए तो NH3 गैस बाहर हो गई और ये ऑक्सीजन जाकर इस कार्बन से कनेक्ट होकर आपको अल्डिहाइड बनाकर दे देगा। दिस इज स्टीफन रिएक्शन। अगली रिएक्शन है गाइस ईटार्ड रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें टोल्यूइन का ट्रीटमेंट CrO2Cl2 के साथ किया जाता है जिसमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बीच में बन जाता है। यहां पर ध्यान से इस चीज को देखना, देखो मैं इस रिएक्शन को अपने हिसाब से तोड़ के समझा रहा हूं तो समझने की कोशिश करना है। CrO2Cl2 को क्या मैं कुछ देर के लिए ऐसा लिख दूं OCrOCl2 OCrOCl2, भाई CrO2Cl2 है तो ये सेम चीज। अब यहां से एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये हटा दो, इस हाइड्रोजन को यहां लिख दो और इस हाइड्रोजन को यहां लिख दो। अब इस ऑक्सीजन को ले जाकर इस कार्बन से कनेक्ट कर दो, इस ऑक्सीजन को ले जाकर इस कार्बन से कनेक्ट कर दो। तो देखो ये बन गया आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। कितना इजी है, समझ में आया कितना इजी है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाना। अब क्या होगा, अब जब आप इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को एसिडिक वाटर में डालोगे तो बस ये इस तरीके से टूट जाएगा। ये CrOHCl2 और CrOHCl2 जो है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बाहर हो जाएगा, एज इट इज बाहर हो जाएगा और ऑक्सीजन यहां पर कनेक्ट होकर आपको बेंजल्डिहाइड बनाकर दे देगा। अगली रिएक्शन गेटरमैन कॉच रिएक्शन। आप सिंपल से बेंजीन का ट्रीटमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड कॉपर क्लोराइड, आपको बेंजल्डिहाइड यहां पर डायरेक्टली मिल जाएगा। बहुत इजी रिएक्शंस है। क्लेमेंसन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, दैट इज रिडक्शन। इसे ही क्या बोला जाता है, इसे रिडक्शन बोला जाता है। तो जब आप किसी भी अल्डिहाइड का या कीटोन का ट्रीटमेंट जिंक और मरकरी के अमलगम के साथ करोगे, जिंक मरकरी अमलगम के साथ, तो ये ऑक्सीजन यहां से बाहर हो जाएगा और इस कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच होकर हाइड्रोकार्बन बना लेंगे और वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा। अगली है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में अगेन आप अल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ले लो, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट हाइड्राजीन के साथ करेंगे। तो यहां पर NH2 के जो दो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है ये H2O बन के बाहर हो गया और ये NH2 यहां पर कनेक्ट हो गया। फिर क्या होगा, जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल एंड KOH डालेंगे तो यहां पर ये दोनों नाइट्रोजन गैस बन के बाहर हो जाएंगे और ये जो बचे हुए दो हाइड्रोजन है
ये इस कार्बन से कनेक्ट होकर हाइड्रोकार्बन बना लेंगे। अगला कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन। कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन में आपने एक जैसे दो फॉर्मल्डिहाइड ले लिए, लेट्स इमेजिन उसका ट्रीटमेंट एक्वस KOH के साथ कर दिया, तो क्या होगा, तो आपको एक मिलेगा यहां पर अल्कोहल, यानी एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है, इसके बाद में दो हाइड्रोजन आ गए, तो वो दो हाइड्रोजन कहां से आ गए, एक हाइड्रोजन यहां से आ गया, एक हाइड्रोजन यहां से आ गया, तो ये बन गया आपका अल्कोहल। अब यहां पर COH बचा, COH बचा, और ये जो बचा हुआ ओके है, ये ओके इससे कनेक्ट करके पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन करेगा। सेम एरोमेटिक रिएक्शंस के साथ भी होगा। अगला है हेल-गोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये केवल वही जगह पर देखने को मिलेगा जहां पर आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? जब आपके फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन, जिसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके पास अगर हाइड्रोजन हो तो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अब आप इसका ट्रीटमेंट हेलोजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस करोगे इन वाटर के साथ में, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा इस हेलोजन को लेकर HX बन के, और बचा हुआ हेलोजन जाकर इस अल्फा हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। यह हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। अगली रिएक्शन अमाइंस चैप्टर की, जिसमें सबसे पहले गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ध्यान रखना, दिस इज ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस एंड नॉट फॉर द सेकेंडरी, टर्शियरी एंड एरोमेटिक अमाइन। यानी ये केमिकल रिएक्शन केवल और केवल प्राइमरी अमाइन ही बनाकर देगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा थैलीमाइड, जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH होता है। इसका ट्रीटमेंट जब आप KOH के साथ करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन इस OH को लेकर वाटर बन के बाहर, और ये नाइट्रोजन से पोटेशियम जाकर कनेक्ट हो जाएगा। अब आप इसका ट्रीटमेंट RX के साथ करेंगे तो RX में क्या होगा, ये हेलोजन इस पोटेशियम को लेकर KX बन के बाहर, और ये जो R है, ये R इस नाइट्रोजन से कनेक्ट होकर बना लेगा N अल्काइल थैलीमाइड। अब इसका ट्रीटमेंट 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ किया जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ किया जाएगा, जिसके अंदर की क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका OH और Na है, ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ये, और यहां पर ये वाला ऐसे टूटेगा, तो ये N और R अलग हो गए, और यहां से क्योंकि आपके पास में दो हाइड्रोजन है, क्योंकि आपके पास में 2 मोल्स ऑफ NaOH है, मींस आपके पास में NaOH कुछ ऐसा है, तो ये दो हाइड्रोजन इस NR के साथ कनेक्ट होकर NrH2, ये RNH2 बना लेंगे। अमाइन कौन सा टाइप का, प्राइमरी टाइप का, और यहां पर बाकी बचा हुआ है जो 2 मोल्स ऑफ ONA है, ये और ये जाकर यहां पर कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये आपका प्राइमरी अमाइन बन गया। अब समझ में आया कि यहां पर सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहां पर ये जो केमिकल रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, और अगर SN2 पाथवे फॉलो किया जाएगा तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाता है, और इसीलिए सेकेंडरी और टर्शियरी टाइप का आपको यहां पर कंपाउंड नहीं मिलेगा। अगला हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। आपके पास में अमाइड है, RC डबल बॉन्ड NH2, इसका ट्रीटमेंट Br2 और NH4OH के साथ किया जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, देखो सबसे पहली बात, ये जो 4 सोडियम है, 4 NaOH, यानी NaOH 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 और NaOH, इसमें से ये 2 Na इस Br को लेकर 2 NaBr बन के बाहर। अब ये 2 सोडियम Na2, यहां से ये कार्बन और ये ऑक्सीजन Na2CO, और ये 2 ऑक्सीजन Na2CO3 बन के बाहर। अब यहां पर क्या बचा, 2 OH और 2 H, तो HOH HOH, 2 मोल्स वाटर बन के बाहर। अब सब खत्म हो गया, बस यहां पर R और NH2 बचा, तो ये RNH2 कंबाइन होकर प्राइमरी अमाइन बना लेगा, प्राइमरी अमाइड बना लेगा। अगली आए कार्बिलामाइन टेस्ट, जो हम ऑलरेडी डिस्टिंग्विश टेस्ट के नाम से पढ़ चुके हैं। इसके अंदर एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसे हम बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट, जो प्रूफ करता है कि हमारे पास में स्टार्टिंग मटेरियल प्राइमरी अमाइन है। हम प्राइमरी अमाइन का ट्रीटमेंट क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करेंगे। हम यहां पर 3 मोल्स ऑफ KOH लेंगे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन होते हैं, तो ये 3 क्लोरीन 3 पोटेशियम के साथ 3 KCl बन के बाहर।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब क्लोरोफॉर्म में से एक हाइड्रोजन यहां से ले लो और RNH2 में से 2 हाइड्रोजन यहां से ले लो, 2 और एक 3 हाइड्रोजन और ये 3 OH, 3 वाटर बन के बाहर। अब यहां पर केवल R और N बचा और यहां पर केवल कार्बन बचा, तो ये RNC आइसोसाइनाइड बन जाएगा, जो कि फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है और ये प्रूव करता है कि आपके पास में प्राइमरी अमाइन है। और गाइस इसी के साथ आपकी सारी नेम रिएक्शंस खत्म होती है। मैंने एक एक बार आपको सारी नेम रिएक्शंस को गो थ्रू करवा दिया है। एक बार आप फटाफट से जाकर टेलीग्राम से ये नोट्स डाउनलोड कर लो और इन रिएक्शंस को रोज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, ताकि आपको चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अगला जो वीडियो डालूंगा उसके अंदर मैं आपको रिएक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा और एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने टाइप के रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो विद दिस हम हमारा आज का लेक्चर खत्म करते हैं। फिजिक्स वाला का ये जो कोर्स आ रहा है जिसका नाम है प्रवेश 2025 CUET GT प्लस लैंग्वेज बैच, इसे जरूर से एनरोल कर लेना। मेरा कोड GRA50 का इस्तेमाल करना। कोर्स आपको केवल 1499 में मिल जाएगा। ये कोर्स आप सब लोगों के लिए मस्ट है। चलो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।